मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि आदित्य को जब पता चलता है और जब अम्मा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें मंगल के मामलों से दूर रहना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बात नहीं सोचनी चाहिए, और वो जो बात कह रही है वो पागल तो है नहीं, अगर उसने कुछ देखा है दिखा है तभी तो उसने बोला है, और तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है मंगल, ऐसा कुछ नहीं है मंगल। बेटा अब तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, उसका रिश्ता हमसे है, वो तुम्हारे बच्चों की माँ हमेशा रहेगी, आज भी है और हमेशा भी रहेगी, हम उसके अम्मा बाबा हैं, लेकिन अब उसका कोई भी रिश्ता तुमसे नहीं है, अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, कपिल के साथ उसकी शादी होने वाली है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि मोनिशा जो है वो एक तरह से जो मैरिज होम वगैरह बुक करते हैं उसकी तरफ से फ़ोन करती है प्रतिमा को और कहती है कि आप लोगों ने डेट कैंसिल कर दी है, हम उस डेट को किसी और के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो प्रतिमा जी भड़क पड़ती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, किसने कहा? हमने आकर तुमसे कहा कि हम उस डेट पर शादी नहीं कर रहे हैं, हमारे बेटे की शादी उसी डेट पर होगी, कहीं से तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कि हमारी डेट को तुम कैंसिल करिए, अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसी दिन हमारे बेटे की शादी होगी जिस दिन हमने तय की है। और ये सब फ़ोन पर बोल रही होती है मोनिशा, भड़के हुआ देखकर प्रतिमा जी को उससे बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मंगल जो है वो एक एक कड़ी को जोड़ते हुए सबूत मिल जाते हैं उसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदित्य के कमरे में उसको हुडी वगैरह मिलती है। आदित्य आकर फिर जो मंगल है बताती है कपिल को कि ऐसे ऐसे बात है, तो कपिल भी आकर आदित्य को दो चार खरी खोटी सी बातें सुनाता है, उसका कॉलर तक पकड़ लेता है, और ये सब दूर खड़ी हुई मोनिशा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब कपिल को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया यहाँ फिर ये चीज़ आई कैसे, तो उसको शक होता है कि शायद मोनिशा जो है ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है मुझे फंसाने के लिए। तो वो पीछा करता करता पहुंच जाता है टेरेस पर मोनिशा का, और वहाँ पर कपिल का इंतज़ार कर रही होती है मोनिशा। वो उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है आदित्य, इसलिए वहाँ पहुंच जाता है। तो दोनों में थोड़ी सी छीना झपटी होती है, और मोनिशा के हाथों में चाकू है, और वो उसको कह रहा है कि छोड़ दो इस चाकू को, छोड़ दो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और मुझे अच्छी तरीके से पता है ये जो कुछ हो रहा है हमारे साथ तुम कर रही हो, मैं तुम्हारा सारा भांडा फोड़ के रख दूंगा, मैं कपिल को मंगल को सबको बता दूंगा। तो छीना झपटी में एक दो बार चाकू भी लग जाता है आदित्य को, और फिर वो जो जहाँ वो खड़े रहते हैं छत पर वहाँ से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है, एक ग्रिल टाइप की होती है उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर आ जाता है कपिल, और वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो नीचे झांक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि आदित्य नीचे लटक रहा है। तो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, अपनी जान लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, और कहता है मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा मिस्टर सक्सेना, मैं आपको ऊपर खींच लूँगा, बस आप हिम्मत मत हारना, मैं आपको ऊपर खींच लूँगा। और इस तरीके से वहाँ पर अम्मा भी आ जाती है, अम्मा भी देखती है कि कपिल बचाने की कोशिश कर रहा है आदित्य को, लेकिन आदित्य का हाथ बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ क्या आदित्य को बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है?